Good morning, class 11th student. Beta, in last lecture we have studied about acceleration and their types. Now today we will start a new topic, that is equation of motion. हम ये बेटा 9th क्लास में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशंस कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशंस होती है ना. द इक्वेशन गिविंग द रिलेशन बिटवीन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है ना. ऐसी इक्वेशन, द इक्वेशन विच गिव्स अ रिलेशन बिटवीन position of object, time, velocity and acceleration are called equation of motion है ना. ऐसी इक्वेशन जो कि रिलेशनशिप देती है हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, उसके टाइम में, उसकी वेलोसिटी में और उसके एक्सेलरेशन में, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं है ना. 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है बेटा. फर्स्ट होती है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी है ना. v हो जाती है वेलोसिटी, u हो जाती है इनिशियल वेलोसिटी, v हो जाती है फाइनल वेलोसिटी, a हो जाता है एक्सेलरेशन और t को हम बोलते हैं टाइम. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है बेटा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है. यहाँ पर भी s क्या हो जाती है बेटा? s को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? s को बेटा हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. फिर ये हो जाती है इनिशियल वेलोसिटी और ये हो जाता है टाइम और ये हो जाता है एक्सेलरेशन. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है बेटा हमारी v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as है ना. ये तीनों इक्वेशन हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. ठीक है. अब हम इसकी बात करते हैं, इसके डेरिवेशन की, किस तरीके से हम इसे डिराइव कर सकते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए है ना. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कैसे डिराइव करेंगे. अब इसकी बेटा अलग अलग मेथड है. तो अभी तो हम सबसे पहली जो मेथड कर रहे हैं वो सिंपल मेथड कर रहे हैं. इसके बाद हम ग्राफिकल मेथड करेंगे, देन हम इंटीग्रेशन मेथड करेंगे. तो तीनों ही मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कैसे निकाल सकते हैं वो चीज़ें हम देखेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले तो सिंपल मेथड कौन सी होती है डिराइव करने के लिए वो देख लेते हैं. लेट एन ऑब्जेक्ट बी मूविंग, लेट एन object be moving with uniform acceleration a है ना. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से एक ऑब्जेक्ट जो है वो चल रहा है. टाइम कितना है उस वक्त? हमने मान लिया कि टाइम है उस वक्त t इक्वल्स टू 0. ठीक है. तो उसकी जो वेलोसिटी होगी है ना, देन इट्स वेलोसिटी इज़ u. हमने मान ली कि इनिशियल वेलोसिटी जो है उसकी हमने मान ली वो कितनी है? u है ना. अब एट टाइम t, जब 0 से टाइम कितना हो जाएगा? t हो जाएगा. तब उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी v. ठीक है. तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम. ये फॉर्मूलेज बेटा आपको याद रखने हैं, अच्छे से इन्हें याद कर लीजिए. तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, इनिशियल की कम होगी, और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? v माइनस यू अपॉन में t. ठीक है. तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी. क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो अब v इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? v की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, v की वैल्यू हो जाएगी हमारे यहाँ पर बेटा u प्लस 80। ये निकल गई हमारी कौन सी इक्वेशन,
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी यहाँ पर निकल गई, है ना। ये हम कौन सी मेथड कर रहे हैं, सिंपल मेथड, ठीक है। सिंपल मेथड से हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, ये है, ठीक है। तो अब हम ये मान लेते हैं, लेट एन ऑब्जेक्ट बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से ही चल रहा है, एक्सेलरेशन कितना है, वही का वही, एक्सेलरेशन कितना है, ए है, टाइम कितना है 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u, फाइनल वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी v, ठीक है। वापस से यही का यही हमें यहाँ पर लिखना है, यही सब चीज़ें यहाँ पर वापस से आएंगी, ठीक है। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, अब उसके आगे यहाँ पर लेट द डिस्प्लेसमेंट बी s, अगर s जो है वो क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाती है बेटा, एवरेज वेलोसिटी हो जाती है बेटा हमारी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो बात करते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है बेटा, एवरेज वेलोसिटी जो निकलती है और इनटू टाइम, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने माना कितना, एस डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एवरेज वेलोसिटी हमने निकाली u प्लस वी अपॉन में 2, टाइम कितना लगा है, t टाइम हमको यहाँ पर लगा है। अब हमारे पास v की वैल्यू है u प्लस ए टी, है ना, ऑलरेडी है हमारे पास में v की वैल्यू। तो ये जो v की वैल्यू है बेटा वो हम इस इक्वेशन के अंदर रख देते हैं। तो s इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, s इक्वल्स टू हो जाएगा u प्लस ए टी अपॉन में 2 और इंटू टी तो हमारा चल ही रहा है। अब इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2u t अपॉन में 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये 2 से 2 तो हो जाएगा कैंसिल, तो ये कितना बचेगा u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई हमारी, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस 2as, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें क्या पता है, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, फ्रॉम यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना, ये हमें पता है यहाँ पर। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी निकल सकती है बेटा, t की वैल्यू निकल सकती है v माइनस यू अपॉन में a, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। तो s की वैल्यू कितनी आ जाती है, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी, ये वैल्यू निकल कर वहाँ पर आ जाती है। अब हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई है बेटा, t की वैल्यू हमने निकाली है, तो ये t की वैल्यू हम क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो s की वैल्यू हो जाएगी u प्लस वी बाई 2 इंटू वी माइनस यू बाई 2, हो गई, ठीक है। अब दोनों का हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर तो a है, सॉरी 2 नहीं है, अपॉन में a है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू a, ठीक है। अब हमारे पास जो इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, है ना। अब इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये आ गई हमारी मोशन की थर्ड इक्वेशन। तो अगर एग्ज़ाम में आता है कि आपको सिंपल मेथड के थ्रू इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आप इस तरीके से इसे डिराइव करेंगे।